नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सीएचओ वैकेंसी 2020 से संबंधित कि सर कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आवश्यक दस्तावेज कौन-कौन से हैं दोस्तों? सर तो हम जल्द से जल्द बनवा लें। तो मैं उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि रिज़ल्ट इसी वीक में आने वाला है, क्योंकि आपका जनवरी से जुलाई तक ब्रिज कोर्स का जो वो चलता है कोर्स ट्रेनिंग का, तो वो कंप्लीट होने के लिए इसीलिए इसी सप्ताह में आपका सीएचओ का रिजल्ट आने वाला है। तो उसके लिए जो आपको आवश्यक जो दस्तावेज चाहिए मैं उनको बताना चाहूँगा, थोड़ा बहुत आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको बाद में मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े। अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप जल्द से जल्द और जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप बनवा लें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप ज़रूर करवा लें। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा वो होगा 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जो 2010 से पहले के विद्यार्थी हैं उनको ये सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता था, मार्कशीट के अलावा ये सर्टिफिकेट आपको दिया जाता था। और 2010 के बाद में ये इसी में इंक्लूड जो मार्कशीट होती है उसी में शामिल होकर आने लग गया। इसके अलावा 12वीं की आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको आपके पास डिग्री एंड डिप्लोमा आपके पास होना ज़रूरी है। तीसरा महत्वपूर्ण जो है डिग्री एंड डिप्लोमा होना ज़रूरी है आपके पास। इसके अलावा चौथा है जीएनएम एंड बीएससी मार्कशीट सभी ईयर की। अगर आपने जीएनएम करी है तो उसका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। अगर आपने बीएससी कर रखी है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, तो आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, वो सभी ईयर की आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि वो आरएन यानी राजस्थान का ही सर्टिफिकेट अगर आपके पास बाहर के राज्यों का सर्टिफिकेट है तो आप राजस्थान से उसको कन्वर्ट करवा लें और राजस्थान का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा राजस्थान की वैकेंसी होने के कारण। इसके अलावा आपके पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट का आप देख सकते हो कि इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको जो इंटर्नशिप का जो आपका लगता है कॉलेजों में या इसी जीएनएम में बीएससी नर्सिंग आपने की है वहाँ से, उसका भी आप ज़रूर बनवा लें। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप देख सकते हो कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना ज़रूरी है। जनरल वालों के लिए आवश्यक नहीं है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस इन सभी कैटेगरियों के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। पीएच सर्टिफिकेट, जैसे कि जो हैंडीकैप्स से है विद्यार्थी तो उनके पास हैंडीकैप का होना चाहिए पीएच कैटेगरी वालों के पास। स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र आपके पास होना अनिवार्य है। स्पोर्ट्स प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र, विधवा का प्रमाण पत्र जिस प्रकार से आप जिस भी श्रेणी में आते हो। इसके अलावा आपके पास सीसी होनी चाहिए। चरित्र सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है वहाँ से ही जारी किया जाता है। और विधवा हो गया, सीसी हो गया। मेरिड प्रमाण पत्र, अगर आप मेरिड हो तो विवाह पंजीयन होना चाहिए, अगर अनमेरिड हो तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा दहेज ना लेने का प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। और इसके अलावा धूम्रपान प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा फ़ोटो होनी चाहिए आपके पास। फ़ोटो तो सबके पास मिल जाती है आजकल। और इसके अलावा जैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, और फ़ोटो के अलावा आधार कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। और करेक्शन एफिडेविट का जो 50 रुपये का 100 रुपये का आप भी जहाँ से आपके पास तहसील लगती हो, नगर पालिका जो भी आपके आसपास में लगती हो, उसमें करेक्शन सर्टिफिकेट वो अभी आपको नहीं बनवाना है, वो बाद में ही बनवाना है। लेकिन ये करेक्शन जैसे आपने मिस्टेक कोई वाई प्रमाण पत्र जैसे आपने फॉर्म अप्लाई करते समय मिस्टेक की है तो उसका पहले समाधान हो चुका है, मगर फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो 50 रुपये या 100 रुपये का आपके पास पोस्ट के तहसील से जाकर के आप बनवा सकते हो। एफिडेविट होता है 50 रुपये का या 100 रुपये का, वहाँ से आप बनवा सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये जो कुछ आवश्यक दस्तावेज़ थे वो आप ज़रूर पहले ही बनवा लें। और जो मूल निवास है वो आप नया बनवा लें, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र नया ही चलने वाला है।
पुराना भी अपने पास रखें, दोनों ही आपके काम में आ सकते हैं। और इसके अलावा ये 7810 पदों के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी उसमें 10 नवंबर को इसकी एग्ज़ाम लगी थी। और इसके अलावा आंसर की भी इसकी आ चुकी है और जो रिवाइज आंसर की वो भी आ चुकी है। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा और तो आपके पास ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो अनिवार्य रूप से आपके पास होने चाहिए। आप इनको एक दो बार और देख लीजिएगा और अपनी बुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और ये 10वीं मार्कशीट के साथ ये जो सर्टिफिकेट होता है वो सीसी वो आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। जो 2010 से पहले के विद्यार्थी है वो ज़रूर ध्यान दें, उसके बाद में तो मार्कशीट के अंदर ही ये चीज़ें शामिल कर दी गई है। तो दोस्तों ये जो CHO के जो आवश्यक दस्तावेज़ थे वो हमने बता दिए हैं, आप इनको ज़रूर रेडी रखें। जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको पास, और ये मूल निवास प्रमाण पत्र का आप ज़रूर देख लें एक बार। और ये कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आपके पास नहीं हो तो आप नए ज़रूर बनवा लें, 6 माह पुराना भी इसमें चल जाएगा, लेकिन अगर आप नया बना लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।